अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। ओके बेटा, लेक्चर जो हमारा फर्स्ट था उसमें साइंस का चैप्टर नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स ये हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में मैटर, एटम की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, एटम का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया था। ठीक है, और इसके अलावा हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और एलिमेंट्स की जो कैटेगरी है कि सॉलिड में भी होता है एलिमेंट, लिक्विड में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं वो भी हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने इसके जो है वो सिंबल की डेफिनेशन देखी थी। एलिमेंट्स को जो है वो शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म होती है, सिंबल जिसको कहते हैं। फिर डिफरेंट जो है वो एलिमेंट देखे, उनके सिंबल्स, सारा हमने स्टडी किया था लेक्चर फर्स्ट में। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है बेटे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन यानी एलिमेंट्स को जो है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एलिमेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट जो है वो एक ही किस्म के एटम से मिलके बनता है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड विद ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। ओके जी, एलिमेंट्स को जो है वो फर्दर यहाँ पर 2 कैटेगरी है एलिमेंट्स को जो डिवाइड किया गया। एक हमारे पास है मेटल्स और एक है नॉन मेटल्स। ठीक है, ओके, जो मेटल्स होता है वो क्या होते हैं, मेटल्स की हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट को कहते हैं कि वो मेटल फॉर्म में होता है या किस तरह से हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी, मेटल्स को स्टडी करते हैं डिटेल में। अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स। तकरीबन जो 70% एलिमेंट्स होते हैं ना वो मेटल्स होते हैं। अच्छा, मेटल कहते किसको हैं, आपको मैं कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा लोहे को, किसको, आयरन को, आयरन बोलते हैं लोहे को। ठीक है, अच्छा, वो जो आयरन होता है, आयरन वो जो लोहा होता है उसको हम मेटल बोलते हैं। हम उसको मेटल क्यों कहते हैं, हम उसकी जो मेटल्स की या लोहे की, आयरन की यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स की जो है वो एक कैटेगरी हमारे पास मेटल्स भी होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तमाम जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी एक जैसी ही खसूसियत होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम रहती है, तो केमिकल्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी और ग्रे सॉलिड्स। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी यहाँ पे आयरन की, ठीक है, लोहे की। जो आयरन होता है बेटा हमारे पास वो ग्रे कलर का होता है, आपने भी देखा होगा है ना। जो लोहा होता है बेसिकली, जो आयरन होता है वो ग्रे कलर का होता है और सॉलिड यानी कि टफ होता है, हार्ड होता है, आप उसको इजीली जो है वो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और उसकी जो सरफेस होती है, अपर सरफेस, किसी भी आयरन को ले लो, किसी भी लोहे को ले लो, जो उसकी अपर सरफेस होगी, किसी भी चीज़ को ले लें तो वो शाइनी होगी, चमकदार होगी। ठीक है, ये एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मेटल की कि ये शाइनी होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और ग्रे कलर्स में होते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा इसको हम मेल्ट करके किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वेल्डिंग की शॉप देखी होंगी। अच्छा, उसमें वेल्डर्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लेम के साथ लोहे को मेल्ट कर रहे होते हैं, लोहे को क्या करते हैं, पिघला रहे होते हैं। जब लोहे को, आयरन को मेल्ट करते हैं तो उसको वो किसी भी शेप में ले आते हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो जो मेटल्स है, लोहा है, उनको हम किसी भी शेप में लेके आ सकते हैं। मोल्डेड का मतलब होता है कोई भी शेप देना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हीटिंग एंड प्रेसिंग। जब उसको हम हीट करेंगे कोई भी शेप में ले आएंगे और इसको हम प्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आप इसके बेटा पॉइंट्स बना लेने, ये आपका फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये आपका MCQs हो गया। यानी 70% जो है वो एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। ये यहाँ से आपने प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स यहाँ से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा प्रॉपर्टी का, कि शाइनी ग्रे सॉलिड्स होते हैं और इसको जो है वो इजीली मोल्डेड होते हैं, कोई भी शेप में लेके आ सकते हैं। इसका ये सेकंड थर्ड पॉइंट ये बना लें। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। अब ये गुड कंडक्टर कैसे हुए, एज यू नो स्टूडेंट्स, देखें मैंने अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है आयरन की, लोहे की, तो उसके साथ अगर कनेक्शन कर दें हम किसी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, तो आपको तो यानी करंट फील होगा, अर्थ फील होगा, करंट उसमें से पास आउट होगा, ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, आयरन है, लोहा है, जितनी भी मेटल्स हैं उनमें से क्या होता है, करंट पास होता है, गुड कंडक्टर हैं ये। कंडक्टर्स मीन वो वाले सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट का मतलब जब आप लोहे को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा साथ में। आगे क्या है, एज दे अलो देम टू पास थ्रू, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीटअप भी होते हैं।
सम कॉमन, कुछ यहाँ पे मेटल्स की एग्जांपल गिवन है नीचे, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये भी एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो मेटेलिक फॉर्म में होता है, मेटल फॉर्म में होता है। ये कैल्शियम, इसी तरह कॉपर। चले कॉपर कॉमन एग्जांपल है, ये वाली कॉपर, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेटे, आपने वायर्स देखी हैं, बहुत सी तारें होती हैं, उस तारों के ऊपर इंसुलेटिंग शीट होती है ना, ठीक है। उस तार को अगर हम ऊपर से उतारें प्लास्टिक कवर को, नीचे से हमारे पास इस तरह की कॉपर कलर की एक वायर निकलती है, ठीक है, कॉपर कलर की एक तार निकलती है। अब यही जो तारें होती हैं हम वायरिंग में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में भी यूज़ करते हैं। इवन हम, अगर मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, अगर बेटा आप लोगों ने देखी हैं खुली हुई जो मोटर होती हैं इंटरनल साइड पे उसकी, इनर साइड में उसकी, तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह से कॉइल की होती है, यूँ लिपटी हुई होती है, ठीक है, यूँ कॉपर वायर जो है लाइक दिस, ये यहाँ पे देखें, ये वाली कॉपर वायर है, सही है, इस तरह से लिपटी हुई होती है, कॉइल बनाई होती है उन्होंने, ठीक है, लूप की सूरत में कॉइल बनाई होती है, ये कॉपर वायर होती है। इसी तरह आयरन है, लोहा है, लेड कहाँ पे होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो आप लोग लेड पेंसिल यूज़ करते हैं ना, जिसको आप लोग कच्ची पेंसिल कहते हैं, लेड पेंसिल, उसके अंदर ये वाला एलिमेंट, ये वाला मेटल यूज़ होता है, लेड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जब मैं मेटल्स की बात करूँगी ओब्वियसली इसमें से भी करंट पास होगा, इसमें से भी हीट जो है वो होगी, ठीक है। जो आप अभी लेड होता कहाँ पे, ये आपको बता देती हूँ। कॉमन एग्जांपल इसके आपके घरों में जो रिमोट्स होते हैं, या आप लोग जो क्लॉक यूज़ करते हैं उसके अंदर भी आप लोग सेल यूज़ करते हैं, उन सेल्स के अंदर जो है जो मेटल यूज़ होता है वो कौन सा होगा, लेड, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सिल्वर है और सोडियम है और इसी तरह जिंक है, ये भी सारी क्या है, मेटल्स। इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है ना, आप बताएं बेटा कौन सी हो सकती है, आयरन या मरकरी या कॉपर? नो, इन सब में से जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है ना वो सोडियम है, ठीक है। कौन सी बोली मैंने, सोडियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होती है और इतनी ही ये ख़तरनाक होती है, क्रोसिव, यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है, हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास एलिमेंट्स की, एक तो हमने पढ़ लिया मेटल, और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सी है, नॉन मेटल्स, ठीक है। ओके, नॉन मेटल्स को अब डिटेल में देखते हैं जी। द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स, इन मेटल्स के अलावा, इन मेटल्स के अलावा बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, आपने उनको क्या नाम दे देना है, नॉन मेटल्स का। किसका नाम देना है, नॉन मेटल्स का। ये फर्स्ट लाइन जो है आप लोग अंडरलाइन करें बेटा, यहाँ पे नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक हो गया। आगे है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल्स, ये मेटल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी इस जैसी नहीं होती, मेटल जैसी नहीं होती, ठीक है। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स, इसमें हमने पढ़ा था जो मेटल्स होती हैं, ये जो मेटल्स हैं ये जस्ट सॉलिड्स होती हैं, ये पढ़ा था ना हमने। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेट्स में होती हैं हमारे पास। और आगे क्या है, सॉलिड जो नॉन मेटल होगी वो ब्रिटल, यानी कि इसको जो है वो आप इजीली तोड़ सकते हो। ब्रिटल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन डाउन, इजीली जो है वो तोड़ सकना, तोड़ देना, ठीक है। लेकिन इसमें हमने बात की थी मेटल्स में, इसको जो है वो इजीली हम तोड़ नहीं सकते, ये सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड है ये, ठीक हो गया बेटे। आगे है, एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप दैम, इसमें हम इसको मोल्ड यानी कि हीट करके हम इसको कोई भी शेप नहीं दे सकते। लेकिन मेटल में आपने क्या पढ़ा था, कैन बी मोल्डेड और शेप, ठीक हो गया। आगे है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम, बट इन केस ऑफ मेटल्स आपने बेटा पढ़ा था ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे लिखे, ठीक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स ये क्या है, डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम, ये अपने अंदर से ना करंट को गुजरने देंगे और ना ही हीट को, ठीक हो गया। ये नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मेटल से इसको अलहदा रखती है, ठीक हो गया। आगे है, दे आर नॉन कंडक्टर्स, ये थे गुड कंडक्टर्स और ये कौन है, नॉन कंडक्टर। तो फिर अगर नॉन कंडक्टर की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो प्लास्टिक है, कौन, प्लास्टिक वगैरह है, तो वो कौन आ जाएगा, नॉन मेटल्स के एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमारे पास मेटल की थी एज इट इज़ हमारे पास नॉन मेटल्स की भी कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। कार्बन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्लियर हो गया बेटा, ये अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न कर लेना दोनों की प्रॉपर्टीज़ को। और याद कैसे करना आपने बीच में एक लाइन ड्रा कर लेनी है, यहाँ पे मेटल्स लिख लेना है, यहाँ पे नॉन मेटल्स। अभी आपको मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई है ना मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट आउट करना आपने, ठीक है, सेपरेट लिख लेना दोनों की। ये मैं आप लोगों की जो है वो फिर चेक करूँगी ये काम, ठीक है, आपने इसका रिस्पॉन्स देना है। क्लियर हो गया बेटा, ओके जी, गुड, शाबाश। नेक्स्ट जो हमारा है
यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो पढ़ लिया, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर इसकी कैटेगरी भी पढ़ ली, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब हम इसके आज पढ़ने लगे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इनके यूजेस। यहाँ पर बेटे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ एवरीडे लाइफ में हमारी बहुत ज़्यादा मेटल्स यूज़ होती हैं। चलिए जी, यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट इसका यूज़ क्या, प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे इनके यूजेस, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसका, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि किस हालत में होता है हमारे पास मेटल्स, ठीक है। पढ़ किसकी रहे हैं हम यहाँ पर, एलिमेंट्स की, ठीक है, मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, ठीक हो गया स्टेट। अब मेटल्स की पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या बोला है मैंने, हार्ड। अभी पीछे भी आपको मैंने बताया है मेटल्स क्या होंगे, सॉलिड होंगे, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स हमारे पास होते हैं वो सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैस भी हैं, नॉन मेटल्स। जबकि जो मेटल्स हमारे पास होते हैं वो जस्ट क्या होते हैं बेटा, सॉलिड्स होते हैं, ठीक हो गया, ओके। मरकरी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अच्छा, मरकरी कहाँ पे यूज़ होता है, डॉक्टर्स के पास थर्मोमीटर होता है ना, हाँ जी, तो उन थर्मोमीटर्स के अंदर ये मरकरी को यूज़ किया जाता है, जिसको आप लोग पारा भी बोलते हैं, इस मरकरी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो है वो ये यहाँ पर लैटिन वर्ड लिखा हुआ है, हाइड्रोगेनम इसका लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। इसका सिंबल है Hg, मरकरी का। ये मरकरी हमारे पास क्या होगा फिर, मेटल के नॉन मेटल। जब हम बात करेंगे ये तो मेटल्स होगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन मरकरी हमारे पास कह रहे हैं कि ये लिक्विड स्टेट में भी होता है, जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है। मरकरी इज़ फील्ड इन थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर में मरकरी होता है, ठीक है। ये फिर मेटल हो गई है हमारे पास। स्टेट भी बता दी साथ में, प्रॉपर्टी भी बता दी साथ में, इसका यूज़ भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या यूज़ है जी, हार्डनेस, यानी कितना वो टफ है, कितना हार्ड है, कितना सख्त है। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, ज़्यादातर मेटल सॉलिड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन की मैं पीछे भी आपको एग्जांपल दी है। लोहे की इज़ यूज टू मेक शीट्स, शीट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। शीट्स जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। किस के लिए शीट्स बना सकते हैं, रेल्स के लिए बना सकते हैं, ब्रिज के लिए, शिप बनाने के लिए, गर्डर्स के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और इसके अलावा जो हम ये सेफ़ होती हैं, सेफ अलमारियाँ होती हैं, उसके लिए हम ये स्टील बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। स्टील बनाना है, आयरन से क्या बनाना है, स्टील बना सकते हैं, ठीक हो गया। दिस स्टील इज़ दैन यूज फॉर मेकिंग, इसी स्टील को फिर रेल की जो पटरियाँ देखी ना, लोहे की होती है ना, आपने देखी है कितनी टफ होती हैं, कितनी हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो वो हार्डनेस में हमने बात करनी है, उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, साथ में उसका यूज़ भी पढ़ेंगे। तो आयरन को स्टील बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। रेल्स पटरियाँ बनाने के लिए, ब्रिज कोई भी किनारे बनाने के लिए, शिप्स जहाज़ वगैरह बनाने के लिए, गर्डर्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक हो गया। यूटेंसिल्स भी लिखा हुआ है, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन बनाने के लिए भी हम आयरन से स्टील को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होगी बेटा लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस यानी चमक। अब जब मेटल्स की बात की है तो हर मेटल क्या होगी, ब्राइट होगी, यानी कि शाइनी सरफेस होती है उसकी। फ्रेशली कट मेटल्स है ब्रिलियंट शाइन। अब आपके पास कोई भी लोहा है, या आप लोग गर्डर्स की बात करो, जिसको आप लोग गार्डर कहते हो, ठीक है, गर्डर्स की बात कर लेते हैं। ये जो गर्डर्स होते हैं, जो गार्डर्स होते हैं, अगर आप लोग इसको बीच में से कट करेंगे बेटे, ठीक है, तो जो कट साइड होगी ना, दोनों साइड्स पे जो कट होंगी साइड, इसको आप देखोगे तो बिल्कुल शाइनी और फ्रेशली शाइन लगेंगी आपको, वो बिल्कुल जो है वो चमकदार सी उसकी साइड नज़र आएगी आपको, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास कहाँ गया आगे, ब्रिलियंट शाइन होगी इसकी, इसको हम लस्टर बोलते हैं। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग डेफिनेशन नोट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, डिफाइन लस्टर। तो लस्टर का मतलब क्या है, जो ब्रिलियंट शाइन होगी जब आप मेटल को कट करोगे तो उसको लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। एलुमिनियम बहुत ही चमकदार होती है, शाइनी होती है, मेटल है ये, इसको जो है वो बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आपने पिक्चर फ्रेम तो देखे होंगे। अगर एलुमिनियम आपको समझाऊँ, पिक्चर फ्रेम जो हैं इनके जो किनारे होते हैं कितने शाइनी होते हैं, वो किससे बनाए गए होते हैं, एलुमिनियम मेटल से बनाए गए होते हैं। इसके लस्टर की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, ठीक है, चमक की वजह से खूबसूरती आती है। आगे है गोल्ड, जो सोना है हमारे पास, वो भी कितना शाइनी होता है। इसी तरह सिल्वर, वो भी कितना शाइनी होता है। और यूज़ टू मेक ऑर्नामेंट्स, इसी से हम डिफरेंट बर्तन बना लेते हैं, या हम जो है दस्ते वगैरह जो होते हैं, जो हम आर्मी लोगों के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए भी बना लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर शाइन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं।
अगर मैं आपको मेटल का बताऊं तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के ज़्यादा होंगे मेटल्स के, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज की वजह से। जो आयरन होगा, कॉपर होगा, एलुमिनियम, तीनों मेटल्स है ना, इनको हम किचन यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। अब आपने सालन गर्म करना है, ठीक है, तो सालन गर्म करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, जो बॉटम होगा उसका, जिससे आप हीट करेंगे वो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, और जिससे आप उसको पकड़ेंगे हैंडल जो है वो हमारे पास नॉन मेटल होगा, या फिर प्लास्टिक, या फिर लकड़ी का हो सकता है, वुड का हो सकता है, ठीक है जी। तो जो मेटल्स होती हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही इनको जो है वो किचन यूटेंसिल्स किचन के बर्तनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी में हमारे पास क्या है बेटा, मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स। इन्हीं जो मेटल्स होती हैं, धातें होती हैं, इनको शीट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। मेलेबिलिटी मीन्स कि हम जो है एक मेटल की लेयर को, तय को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। शीट्स इससे बनानी है आपने। शीट का मतलब क्या है, एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, तो शीट बन जाएगी ना, और टफ शीट बनेगी, हार्ड सॉलिड शीट बनेगी, ठीक है। शीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। वायर्स और स्प्रिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रिंग देखें ना आपने, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। इनकी मेलेबिलिटी की वजह से। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो शीट्स बना सकें। लास्ट हमारे पास पॉइंट है कंडक्टिविटी। पीछे भी आप लोग पढ़ के आए हैं मेटल्स में, कंडक्टिविटी में। तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, जिसमें से करंट पास हो सके, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ऐसी मेटल्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने अपने घरों में देखा ना, किसी की अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, किसी के सामने नज़र आ रही होती है वायरिंग, सही है, उसको क्या कहते हैं, वायरिंग। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी हम क्या है, मेटल्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें से ज़्यादा करंट और हीट पास होती है। इस वजह से इन्होंने भी नेक्स्ट लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, ताकि अपने अंदर से करंट को पास कर सकें। इसी प्रॉपर्टी की को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बेटा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिफाइन करना है इसको, एलॉय को, डिफाइन एलॉय, ठीक है। क्या लिखना है बेटा, डिफाइन एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं, एलॉय की डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है आपने। एलॉय क्या है, तो आपने इसका आंसर बेटा यहाँ से नोट करना है। एन एलॉय, यहाँ से, एन एलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल्स, ठीक हो गया यहाँ तक। एलॉय क्या होता है, ये भी इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ में से एक है मेटल्स की। एलॉय क्या करती है, ये दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा मेटल से मिलकर जो चीज़ बनाएंगे वो एलॉय कहलाएगी। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो देखा है, वो पीतल जिसको कहते हैं, उस पीतल में क्या क्या होता है, उसमें भी डिफरेंट जो है वो हमारे पास मेटल्स होती हैं। जिंक, कॉपर, निकल हो सकती है, या अकेली जिंक निकल हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर देखो एक है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो मेटल्स डाली गई हैं, उसको हम क्या बोलें, जो उससे नई चीज़ बनेगी वो एलॉय कहलाती है, ठीक है। तो एलॉय की डेफिनेशन यहाँ से, यहाँ तो नोट कर लेनी है आपने। एग्जांपल आपने यहाँ से ये लिखनी है, सिल्वर क्या है, इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। सिल्वर किसकी एलॉय है, इसको उर्दू में भरत कहते हैं, ठीक है, एलॉय। कॉपर, जिंक एंड निकल, तीनों धातुओं को मिलाओगे, तीनों मेटल्स को मिलाओगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सिल्वर आ जाएगी। सिल्वर ऑल्सो अ मेटल, ठीक है। सिल्वर भी एक मेटल है। बनती कैसे है, तीन चीज़ों से मिलके। सिल्वर के बर्तन देखे होंगे, सुने होंगे, घरों में यूज़ करते होते हैं, ठीक है। सिल्वर तो वो कैसे बनता है, कॉपर, जिंक, निकल, तीनों मेटल्स को मिलाएंगे तो सिल्वर बनता है। और सिल्वर किसकी एग्जांपल है हमारे पास बेटे, एलॉय की। इट इज़ यूज इन ज्वेलरी में भी हम सिल्वर ज्वेलरी यूज़ करते हैं। क्यों, ताकि उसको जो है वो जंग ना लग जाए, ठीक है। ब्रास, नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, ये ब्रास, ये है मैं आपको जो कह रही थी, पीतल। इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स, होज, नोजल्स। होज नोजल जो पाइप नहीं होते, वो घरों में जो पाइपलाइंस के होते हैं, ये देखें, ये वाला होज नोजल, ठीक है। ये वाला पाइप जो है जंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जोड़ के लिए। ये ज्वेलरी, ठीक है। ये जर्मन सिल्वर, ये सिल्वर की भी ज्वेलरी होती है। ये ब्रास है, पीतल, ये पीतल से जो है वो बनाए जाते हैं, ब्रास से बनाए जाते हैं नोज़ल, ठीक है, एंड ज्वेलरी। आगे नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया सारा, किसके बारे में, मेटल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस। नेक्स्ट हमने पढ़ना है नॉन मेटल्स का क्या हो सकता है। मेटल हमने कहा कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, जो भी हमने कहा है, ठीक हो गया। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में कौन कौन आ सकता है, आप बताएं। कार्बन हो सकता है ना, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। इनके अलावा की बात करनी, ठीक हो गया बेटे।
नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड्स, नॉन मेटल्स पहले भी हमने पढ़ लिया जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा आगे, मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ज़्यादातर नॉन मेटल जो है वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नहीं होती, इजीली उनको जो है वो ब्रेक डाउन हम कर सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन लस्टर, वही प्रॉपर्टी दोबारा मैंने बता दी जो हमने पहले पढ़ ली, ठीक है, ये दफ़ा पढ़ लेनी है आपने। जो आज जो टॉपिक पढ़ना ना इसका वो ये है हमारे पास कि इसके हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं नॉन मेटल्स के। पहले किसके पढ़े हैं, मेटल्स के, अब किसके पढ़ने हैं आपने, नॉन मेटल्स के, ठीक है। एयर कंटेन्स सेवरल गैसेस, एयर में बहुत सी गैसेस हैं, कौन कौन सी, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। एयर के अंदर नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो कार्बन मोनो हो सकती है। सारी गैसेस किसमें हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है एयर के अंदर, विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, और ये नॉन मेटल होती हैं। आगे वेल्डर्स, वेल्डर की भी एग्जांपल दी थी ना अभी आपको मैंने, वेल्डर्स जो वेल्डिंग शॉप नहीं होती उसमें वेल्डर्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन का फ्लेम यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन का फ्लेम यूज़ करते हैं, शोला जिसको कहते हैं, किस लिए, ताकि वो धातुओं को, मेटल्स को क्या कर सकें, कट कर सकें, ठीक हो गया। आगे थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है जी बेटे, थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, दोनों गैसेस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, खादें, फर्टिलाइज़र जो हम क्रॉप्स को देते हैं। क्यों फर्टिलाइज़र क्रॉप्स को देते हैं, ताकि उनकी बेटर ग्रोथ हो सके, उसके लिए हमने ये गैसेस यूज़ करनी, और किस में यूज़ होती हैं, फर्टिलाइज़र्स में, ये भी नॉन मेटल हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, जो हम घरों में घी खाते हैं ना, बनास्पति घी हो गया या कोई और घी, बनास्पति घी कैसे बनता है, वो भी नॉन मेटल से बनता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। तो हाइड्रोजन भी बेटा क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है, ठीक हो गया। आगे बेटा पॉइंट नंबर 5 आपका है, फॉस्फोरस इज़ यूज इन मैच इंडस्ट्री, जो आप लोग घरों में मैच बॉक्स होते हैं ना, माचिस जिसको आप लोग कहते हो, मैच स्टिक्स जिसमें यूज़ होती हैं, तो वो मैच इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाला मटेरियल है वो कौन है, फॉस्फोरस। तो वो फॉस्फोरस क्या है बेटे, वो नॉन मेटल है, ठीक है, क्या है ये, नॉन मेटल है, इसका यही यूज़ है, मैच इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन गैस को हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, क्यों, वो जो होते हैं पेशेंट, लाइक हार्ट पेशेंट हो, ऑक्सीजन कम हो रही हो, ठीक है, तो जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या फिल होता है, ऑक्सीजन गैस, फिर वो पंप देते हैं, उससे जो है वो उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। तो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन भी क्या हुई, फिर नॉन मेटल हुई। कार्बन क्या है हमारे पास, ये भी नॉन मेटल है। डायमंड का पता है ना आपको, डायमंड देखे होंगे, डायमंड का पता होगा आपको, डायमंड जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी ब्यूटी को और इन्हांस करने के लिए, ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए डायमंड का यूज़ करते हैं। अच्छा बच्चे, ये जो डायमंड होता है ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन ही है, तो कार्बन नॉन मेटल्स होते हैं, इसको ज्वेलरी में यूज़ कर लेते हैं। ग्रेफाइट का भी मैंने बताया था, ग्रेफाइट जो हमारे सिक्के में होता है, लेड पेंसिल में, वो कार्बन है, और वो मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है। यूज बाय मिक्सिंग, नॉन मेटल कब बनेगा, प्योर फॉर्म में मेटल है, ठीक है, और नॉन जो प्योर फॉर्म होगी वो हमारे पास नॉन मेटल हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन इज़ यूज बाय मिक्सिंग विद क्ले, कह रहे हैं कि जो क्ले है ना उसके साथ अगर उसको मिक्स कर देंगे तो हम पेंसिल्स में फिर उसको करेंगे यूज़। पेंसिल्स का अगर हम पानी में उसको डिप भी करें तो करंट होने ना हमें लगता है उसके साथ फिर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर नॉन मेटल को बना दिया साथ में मिक्स करके। डू यू नो में क्या कह रहे हैं, डायमंड कार्बन इज़ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये इतनी हार्ड है कि ग्लास को, शीशे को कट करने के लिए भी आप डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ तक आपने ये लर्न करना था, सही है, और अच्छी तरह से आपने लर्न करना जो आपको आज लेक्चर में जितना भी लेक्चर डिलीवर किया है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।